हाँ जी, तो आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि लेबर लॉज़ में चेंजेस होने चाहिए। लेबर लॉज़ हमारे देश में बहुत टाइम पहले बने थे, लगभग 1930 से 1950 के बीच में जो लेबर लॉज़ बने थे वो अभी तक लागू थे। उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी थे, काफ़ी जो वर्कर्स हैं वो परेशान थे कि और वो चाह भी रहे थे कि चेंजेस होता है। तो भारत सरकार ने ऐसा कर दिया है। अब हमारे लिए नए 4 लेबर लॉ कोड्स तैयार हो गए हैं और वो लागू भी कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि लागू हो जाएंगे। तो उनमें क्या चेंजेस हुए हैं और क्या नए नियम लागू हुए हैं, थोड़ा सा वो उनके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है कि हमारा जो कॉस्ट टू कंपनी होता था, वो एक पूरा होता था, उसमें एक बेसिक सैलरी होती थी। तो बेसिक सैलरी अभी नए नियम के हिसाब से अब 50% करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर्स को। 50% सीटीसी का, यानी कि जो कॉस्ट टू कंपनी है उसका 50% अब बेसिक सैलरी देनी पड़ेगी। एक तो ये मेजर चेंज है, जिसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारा पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा, ग्रेचुटी बढ़ जाएगी, उसके अलावा जो पेंशन होते हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो ये बेनिफिशियल रहेगा एम्प्लॉयज़ को। हालांकि हो सकता है इससे थोड़ा सा इन हैंड सैलरी में फ़र्क पड़े, बट लॉन्ग टर्म देखते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर एक तरह से ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा उस अमाउंट से। एक और चीज़ है अपॉइंटमेंट लेटर, जो काफ़ी कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि अपॉइंटमेंट लेटर अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देती थी या समय पे नहीं देती थी। अब उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर देना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस लागू हो गई हैं फॉर ऑल द वर्कर्स इन ऑल द सेक्टर्स। तो मिनिमम वेजेस वाला जो चीज़ है वो भी अब नहीं रहा। अब मिनिमम वेजेस हर किसी को देनी ही पड़ेंगी एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सोशल सिक्योरिटी भी हो गई है किन वर्कर्स के लिए, जो गिग वर्कर्स थे, जो राइडर्स थे, जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, स्विगी और जोमेटो टाइप्स। तो उनको कोई भी पहले सिक्योरिटी नहीं थी, अब उनको इंश्योरेंस की सिक्योरिटी, उनका डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। वो सब एम्प्लॉयर्स की अब जिम्मेदारी हो जाएगी, उनका सिक्योरिटी मेंटेन करना। फ्री हेल्थ चेकअप दे रही है इस नए कानून के हिसाब से। फ्री हेल्थ चेकअप्स फॉर, नॉट फॉर ऑल द वर्कर्स, बट दोज वर्कर्स हु आर अबव 40 ईयर्स ऑफ द एज। जो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको फ्री हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ के द्वारा हर साल। इसके अलावा टाइमली वेजेस देनी होंगी। अगर कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होंगे जो टाइमली वेजेस नहीं देते हैं, अब उनके लिए ये मैंडेटरी हो गया कि बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ दे हैव टू पे द वेजेस फॉर देयर वर्कर्स। वुमेंस के लिए एक नई चीज़ आई है कि अभी तक क्या था, केवल दिन की जॉब कर सकते थे वो, नाइट में भी अब किसी भी शिफ्ट में वो फ्री हैं जॉब करने के लिए, बट उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है। और किसी भी शिफ्ट में अगर उनकी सेफ्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, तो वो किसी भी शिफ्ट में वर्क कर सकती हैं। वर्किंग आवर्स के, ये तो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, वर्किंग आवर्स, जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ परेशान थे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कराते हैं और उनका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं देते हैं। अभी ऐसा नहीं होगा। अब नए कानून के हिसाब से 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा अगर काम लिया जाता है किसी वर्कर या एम्प्लॉय से, तो कंपनी को डबल वेजेस देनी पड़ेंगी, डबल सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा चेंज है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं एक अलग से एक लंबी सी वीडियो पूरे उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।